होली पर जिस घर में ये चीज खाई जाती है वहाँ साल भर धन बरसता है और माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये रंगों का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन लोग रंग गुलाल से होली खेलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का अवसर होता है, जहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या सफलता नहीं मिल रही है, तो शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। यदि होली के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ विशेष चीजों का भोग लगाया जाए, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शुभता आती है, बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी उल्लेख है जिन्हें होली के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में अशांति, कलह और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस बार होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:35 तक रहेगी। 13 मार्च को गुरुवार को होलिका दहन होगा और 14 मार्च शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च गुरुवार किया जाएगा। इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से 14 मार्च की मध्यरात्रि 12:48 तक रहेगा। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। ये बात हिरण्यकश्यप को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रभु कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली के पावन दिन कुछ विशेष चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये क्या है और कैसे इनका प्रयोग किया जाए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और जानकारी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी लाभदायक नहीं होता, बल्कि असफलता का कारण बनता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अब जानते हैं कि होली के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को कौन से प्रसाद अर्पित करने चाहिए और किन चीजों के सेवन से जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। होली के पावन पर्व पर इन्हें भोग में शामिल करने से जीवन में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हरी सब्जियों का सेवन करने से मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे भक्ति और ध्यान शक्ति बढ़ती है। भगवान विष्णु को हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाने और उसका सेवन प्रसाद के रूप में करने से घर में सुख, शांति
और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. नारियल। पूजा अर्चना में नारियल का विशेष महत्व माना जाता है। नारियल पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भगवान विष्णु को नारियल प्रिय है और इसे श्रीफल कहा जाता है। नारियल पूर्णतः समर्पण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 3. लौकी। लौकी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि ये सात्विक और शीतलता प्रदान करने वाली सब्जी है। होली के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु को लौकी अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से परिवार में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4. सीताफल। कद्दू। सीताफल, जिसे कद्दू भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। होली के पर्व पर इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कद्दू भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन में तरक्की पाने के लिए होली पर कद्दू का भोग श्रद्धापूर्वक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। 5. चने की दाल। होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चने की दाल धन, वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये सरलता और सात्विकता का प्रतीक है। चने की दाल ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है, जबकि चावल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। 6. मालपुआ। मालपुआ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ये घी, दूध, मैदा और चीनी से तैयार किया जाता है और इसकी मिठास भगवान को अत्यधिक पसंद है। धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को लगाने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मालपुआ पूर्णता और आनंद का प्रतीक है। 7. गुड़ और चना। गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ये पारंपरिक प्रसाद है जिसे होली के पवित्र दिन पर अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गुड़ और चना सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। 8. मिठाई। होली पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इन मिठाइयों का भोग लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ये थी वह चीजें जिनका भोग होली के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु को लगाना और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं होली पर जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। 1. करेला। करेले का स्वाद कड़वा होता है और इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं, इसलिए करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर अर्पित करना वर्जित माना जाता है। होली पर करेले का सेवन करने से मन में कटुता आ सकती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो सकता है। 2. लहसुन और प्याज। होली के पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी। 3. शराब और नशा।
होली पर शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना धार्मिक दृष्टि से वर्जित है, क्योंकि ये आत्मसंयम को नष्ट करता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नशा करने से मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को समाप्त कर लेता है। 4. बासी भोजन। बासी भोजन को शास्त्रों में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। होली के पावन पवित्र दिन पर बासी और दूषित भोजन का भोग भगवान विष्णु को लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुर्भाग्य आ सकता है। 5. बैंगन। बैंगन को शास्त्रों में तामसिक और अशुद्ध सब्जी माना गया है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे ये आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता है। होली पर बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। 6. कटहल। कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है। होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। तो ये थी वो चीजें जिनका सेवन होली के पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।